वेदांगिनी ने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह दैविक वेद है जो पृथ्वी की रक्षा और आपके राज्य के संकट को दूर कर सकती है, परंतु वह श्रापग्रस्त है और उसे मुक्त केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है जो सत्य, बल और करुणा से युक्त हो। वेदांगिनी राजा को एक प्राचीन मंदिर तक ले गई। जैसे ही राजा उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे, जहां पत्थर से बनी दो विशाल नाग द्वार के समक्ष खड़े थे, अचानक वो नाग जीवित हो गए और मानव अवतार में अवतरित हो गए। उनकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। उनमें से एक सर्प ने कहा, है राजा विक्रमादित्य, यह द्वार वेदों की आत्मा की रक्षा करता है। इस पर श्राप है जो तभी टूट सकता है जब कोई हमारे 3 प्रश्नों की गहराई को समझे। प्रत्येक प्रश्न एक कहानी में छिपा है। यदि उत्तर सही दिए गए तभी मार्ग खुलेगा, अन्यथा द्वार युगों तक बंद रहेगा। विक्रमादित्य बोले, यदि ये आपकी कहानियों में छुपे प्रश्नों से ही मुक्त हो सकता है तो कहे। पहले सर्प ने कहा, एक गांव था, वहां देवसेन राजा का राज था। देवसेन न्यायप्रिय था, पर राज्य की हंसी और प्रकाश एक ही स्त्री से था। उसका नाम था माया। वो सभी को हंसाती और सभी के दिलों पर राज करती थी। माया एक साधारण गरीब घर की कन्या थी, पर उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि पूरा महल खिल उठता था। देवसेन ने उसे रानी नहीं बनाया, पर रोज उसे बुलाकर उससे बातें करता, उसे फूल देता और उसकी हंसी में खो जाता। पर दरबार के महामंत्री दुर्जनाचार्य ने कहा, एक साधारण कन्या को दरबार में रखना आपके विवेक के विरुद्ध है राजा। यह हंसी राज्य की गंभीरता को धुंधला कर रही है। राजा गहरे विचार में पड़ गया और एक दिन बिना कुछ कहे माया को नगर से निकाल दिया गया। 3 वर्ष बीते, राज्य में अकाल पड़ा, यज्ञ हुए, संत आए, रत्न लुटाए, पर मेघ नहीं बरसा। महल में उदासी, प्रजा में भूख और देवसेन के जीवन में खालीपन था। वह बाग जहां माया खिलखिलाती थी अब उजड़ चुका था। झूला टूटा पड़ा था, फूल मुरझा गए थे। राजा ने वहां जाकर सिर झुका दिया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई उपाय नहीं मांगा, बस एक बात कही, मैंने उस हंसी को त्यागा जो निर्दोष, सच्ची और प्रेम से भरी थी, और अब मेरी आत्मा भी सूख गई है। उसी रात महल की छत पर एक चिड़िया आकर गाने लगी, ठीक वैसी हंसी में जिसे माया गाया करती थी। अगली सुबह बारिश हुई। सर्प बोले, में वो कौन सी बात थी जिसे राजा उस निर्दोष माया में देख नहीं सका और जिसने अंत में उसे चेतना दी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा देवसेन ने सच्चाई को नहीं पहचाना, वो सच्चाई जो किसी की हंसी, मासूमियत और प्रेम में होती है। माया की हंसी मोह नहीं थी, वो तो एक निर्दोष सत्य थी जो उसे जीना सिखा रही थी। जो दिखता नहीं पर सच्चा होता है वही सत्य होता है। दोनों सर्प एक साथ बोले, राजन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारी दृष्टि ने सत्य को देखा जहाँ दूसरे भ्रम में खो गए थे, पर अभी 2 परीक्षाएं बाकी बने रहे।